हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मोदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मार्स अगर 6th हाउस में हो तो इसका किसी भी नेटिव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहली चीज कि छठा घर क्या है, वो रोग ऋण शत्रु का घर है। जब मंगल जो है, मंगल जैसे प्लैनेट जो हैं वो वहां जाके बैठते हैं तो मार्स क्या है, मार्स छठे घर के जो हैं वो कारक हैं। इसी तरीके से राहु भी जो है छठे घर में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों, ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए शत्रु हंता योग है ये। जब मार्स या राहु जैसे प्लैनेट 6th हाउस में होते हैं तो आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने जो है वो आप ये मान लीजिए कि वो आपसे जीत नहीं सकते कभी। हाँ, आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगी अपने एनिमीज से, लेकिन आप जो है उस प्रॉब्लम से खुद निकल के आने में केपेबल है। ये एनर्जी मार्स की है कि आप लड़ झगड़ के कैसे भी, लेकिन आप जो है उनको हरा देंगे, वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। छठा घर जो है वो आप देखेंगे कि सर्विसेज वगैरह का भी है। भाई नौकरी के लिए हम लोग छठा भाव भी देखते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो सेवा का भी है। तो आप देखेंगे कि जब मार्स 6th हाउस में होते हैं तो ऐसे लोग जो है वो आगे बढ़ के दूसरों की मदद करने वाले। जैसे मान लीजिए सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक से किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये वो लोग होते हैं जो सबसे पहले आगे बढ़ के हेल्प ऑफर करते हैं। मार्स 6th हाउस क्यों, जैसे आप मान के चलिए सर्विस में, भाई मार्स क्या है, मार्स सोल्जर है, वो सेनापति है। सेनापति है वो सबका, मतलब जो पूरी सेना है, पूरी आर्मी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है होल एंड सोल। उसी तरीके से जब मार्स की एनर्जी सेवा के घर में आ जाती है, माने छठे भाव में आ जाती है, वो कंडीशन में ये लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना मतलब कुछ भी सेकंड थॉट लाए हुए कि हमको क्या परेशानी हो सकती है इससे या हमको कोई दिक्कत ना हो जाए, ये लोग पहले लोग होते हैं जो आगे बढ़ के हेल्प ऑफर करते हैं। बाकी लोग भले ही सपोज सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, बाकी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जैसे ही इन लोगों ने देखा तुरंत रोक के गाड़ी और लेके उस इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम आप देखेंगे कि मार्स 6th हाउस वाले ही करते हैं। प्लस ये लोग जो है इनमें इतना पराक्रम होता है कि ये हाथ छोड़ने से पहले एक बार भी सोचते नहीं है। मतलब शत्रु जो है अगर बात से चीज से ना माने तो आप देखेंगे कि कई बार ये लोग हाथ उठाना या मार पिटाई करना, ये काम जो है ये भी ये लोग इजीली कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ में। इसीलिए मार्स छठे हाउस में जिन लोगों का होता है उन लोगों को थोड़ा सा अपनी स्पीच पे और अपने जो एरोगेंस है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि छठे घर से मार्स, देखिए दूसरा घर जो है उसके त्रिकोण में आ गया। दूसरा घर हमारी वाणी है, तो आप हो सकता है अपनी वाणी की वजह से शत्रु बना ले। कई बार आपने किसी को इस तरीके का कुछ बोल दिया कि उसको बुरा लग गया और अब वो जो है वो आपसे एनिमिटी रखने लगा। तो कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपनी वाणी से भी अपने शत्रु जो है बेफिजूल में बना लेते हैं। तो उसका एक आप रेमेडी ही समझ लीजिए कि जब भी आप बोलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। किसी को बिल्कुल ऐसी कोई बात मत बोलिए कि उसका जो है वो बिल्कुल दिल पे वो बात लग जाए। उसके अलावा छठे घर से जो मार्स हैं अगर हम देखें तो आपका जो ननिहाल साइड है, मतलब माता जो है उनके छोटे भाई जो हैं या बहन है, आप देखेंगे वो स्पोर्ट्स में या किसी आर्म्ड फोर्स में या योगा वगैरह में इन चीज़ों की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो सकता है। लेकिन मार्स 6th हाउस आपके ननिहाल पक्ष के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब का इश्यूज जो है वो 6th हाउस के मार्स दिखाते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। उसके अलावा 6th हाउस में जो मार्स हैं आप देखिए कि ऐसे लोग जो हैं वो लोन वगैरह जब लेते हैं वो टाइम पे आपको हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। आप थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने देखा है कि मंगल जल्दबाजी के कारक भी हैं। तो 6th हाउस में जब मंगल आता है तो आदमी जल्दीबाजी में लोन ले लिया और उसके बाद जो है वो परेशान हो रहा है। तो आप लोन लेने से पहले 2 बार 4 बार सोचिए और उसके बाद ही जाके लोन जो है वो आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि मार्स जो है अगर आप इस तरीके से, मतलब क्योंकि हेस्टी डिसीजन के कारक है मार्स, तो अगर आप बिना सोचे समझे लोन्स वगैरह लेते हैं तो आगे जाके वो लोन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो मेरा यही सजेशन है कि लोन्स वगैरह लेने से थोड़ा सा बचें। उसके अलावा
सिक्स हाउस के मार्स जो हैं वो आपको दिखाते हैं कि आप सर्विस सेक्टर में अगर आप जाते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई अगर आप ऑप्ट करते हैं, या कोई टेक्निकल लाइन में अगर आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ छठा घर जो है वो मरकरी का हो गया, यहाँ पे मार्स का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा इंसान को टेक्निकल माइंड देता है, क्योंकि मार्स जो है वो टेक्निकल चीज़ों के कारक हैं। और मरकरी क्या है, मरकरी आपका जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह और इन चीज़ों को, बिजनेस वगैरह को बताते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरीके का बिजनेस या सर्विस करें जिसमें टेक्निकल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर ये सर्विस भी करेंगे तो जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि सिक्स हाउस का मार्स जो है वो आपको इंजीनियर्स भी बनाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छा होता है। तो आप सर्विस भी ऐसी जगह करेंगे जहाँ टेक्निकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और मैक्सिमम मंगल छठे घर के लोग जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ उनका जो रुझान है वो ज़्यादा होता है। अब टेक्निकल एजुकेशन मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, मतलब इस टाइप की चीज़ें। या मान लीजिए अगर ये लोग मेडिकल लाइन में भी हैं तो जहाँ पे मेडिकल लाइन में जहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह का, जैसे लेबोरेटरी या पैथोलॉजीज वगैरह, जहाँ मशीन से ये लोग चारों तरफ घिरे रहेंगे, उस तरीके का मेडिकल फील्ड में अगर ये लोग जाते हैं तो आप देखेंगे इन चीज़ों का ये लोग यूज़ करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मार्स सिक्स हाउस के ऊपर। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि मार्स जो है अगर 7th हाउस में होता है किसी के चार्ट में तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी नेटिव की लाइफ में। तो तब तक इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में देके ज़रूर बताएं। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।